आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र में निजीकरण और विदेशी निवेश को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने जनरल इंश्योरेंस की विभिन्न प्रमुख शाखाओं का दौरा किया और कर्मचारियों व अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद स्टेशन रोड स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बीमा क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों और सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए त्रिलोक सिंह ने कहा कि देश की सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां लगातार दबाव का सामना कर रही हैं। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुनाफे को प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक संस्थानों को बदनाम करने और निजीकरण का रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं देश की आर्थिक रीढ़ हैं और इन्हें कमजोर करने के बजाय मजबूत किया जाना चाहिए। त्रिलोक सिंह ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति का भी कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना देश के हित में नहीं है। उनका मानना है कि इससे देश की सार्वजनिक बीमा कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सभी श्रमिक संगठनों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और कर्मचारियों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली से आए संगठन के पदाधिकारी कैलाश जोशी ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सरकार उन सुझावों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन सुझावों को लागू किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और अधिक मजबूत होकर बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। प्रेस वार्ता में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रबंधक, अधिकारी संगठन, कर्मचारी संगठन और पेंशनर प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री और एटक के जिला अध्यक्ष संजीव मल्होत्रा, अधिकारी संघ के विवेकानंद यादव, सुनील कुमार, अनूप छाबड़ा, मनोज वैश्य और संजय कुमार समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभी ने संगठन की एकजुटता पर बल देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल बरेली में आयोजित इस प्रेस वार्ता से यह साफ संकेत मिला है कि जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र के कर्मचारी और संगठन निजीकरण और विदेशी निवेश से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और आने वाले समय में इस विषय पर आंदोलन और तेज हो सकता है। यहाँ उपस्थित हमारे प्रेस के मित्रों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार। यहाँ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ बरेली में पहुँचे हैं, उसमें सबसे जो बड़ा कारण है यहाँ आने का वो है कि अभी हाल ही में सरकार ने पुनः जो है निजीकरण को आगे बढ़ाते हुए जीआईसीडी में 5% शेयर बेचने की बात कही है और सरकार ने पूरी तरह से मजदूर विरोधी जो लेबर लॉज हैं उन्हें लागू करने की बात की है और सरकार की कर्मचारी और मजदूर विरोधी, नागरिक विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में भयंकर बेरोजगारी और भयंकर महंगाई जो है पूरे देशव्यापी स्तर पे महसूस की जा रही है। तो इसके खिलाफ जो हमारा मानना है कि जब से जो है भारत के अंदर, देश के अंदर एक पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने की बात सरकार कर रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात सरकार कर रही है, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, जो कि पूरी तरह से मुनाफाखोरी की ओर, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के साथ जो है मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के साथ खड़े होते हैं। तो तब से जो है हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है और पब्लिक सेक्टर्स कमज़ोर भी हैं। तो हमें बड़ा खेद है कि आज केपीआई के माध्यम से हमसे कहा जा रहा है दोबारा से, जिस केपीआई के खिलाफ हमने अभूतपूर्व संघर्ष किया था अभी 4 साल पहले, तो उस केपीआई के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि रिमूवल जो है हमारे यहाँ पे हमारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। लेकिन जिस सरकार में रेल हादसे हो रहे हैं तो रेल मंत्री जो है रिजाइन नहीं कर रहा है, जिस सरकार में नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए, वो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो जो है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वित्त मंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह से जो है महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक सेक्टर्स कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ से इसको लेके कोई जवाबदेही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
KPI के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसमें DFS के अधिकारी भी आते हैं और हमारी कंपनियों के भी। तो जवाबदेही की जहाँ तक बात है, हमारा संगठन और हम कर्मचारी और हमारे जो तमाम संगठन हैं, ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस की तरफ से हम लोग हमेशा से जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात करते रहे हैं। और बढ़ चढ़ के हमारे साथियों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारी साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पीछे हासिल किए हैं। और हमारा जो पिछला कार्यकाल रहा है 1 साल का, उसमें हम प्राइवेट कंपनियों से हमने बहुत बेहतर जो है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है, बेहतर जो है हमने प्रीमियम अर्जित किया है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार और कुछ ऐसी शक्तियाँ जो सरकार में हिडन शक्तियाँ हैं, ये इन कंपनियों पे इनकी निगाहें लगी हुई हैं, गिद्ध दृष्टियाँ लगी हुई हैं, जिसका हम लोग जो है बढ़ चढ़ के मुकाबला करेंगे, इन्हें परास्त करेंगे और जनता के सामने इन्हें एक्सपोज करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ जन जागरण अभियान चलाने के लिए और अवेयरनेस के लिए यहाँ आए हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारे कॉमरेड त्रिलोक सिंह हमारे बीच में, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी GIIA, और हम लोग यहाँ क्यों हैं वो सब त्रिलोक जी ने आप सभी लोगों के सामने रखा। साथियों, ये जो है, अगर हम PSTIs कंपनीज़ की बात करें तो आज का ये जो दौर है बहुत संघर्ष का दौर है, बहुत बदलाव का दौर है। और जहाँ तक बात है सरकार की, जैसा कि कई नीतियों के बारे में अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने रखा, तो हमारी जो मांग है नेशनलाइजेशन के तुरंत बाद से हमने कंपनियों को किस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट हमने जो है बना के अभी पिछले दिनों और उससे पहले भी कई मर्तबा जो है सरकार को दिया कि हमारी जो ये कंपनियां हैं सर्वाइव किस तरीके से कर सकती हैं, जबकि देश में आज जो है हमारे कॉम्पिटिटर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से जो है काम कर रही हैं। तो मुझे इसमें लगता है कि सरकार ख़ुद नहीं चाहती है कि जो हमारी ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं वो सरवाइव करें, क्योंकि उनके लिए जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके लिए ग्राउंड बनाना जो है बहुत ज़रूरी है उस सब के लिए। तो वो किस तरीके से कमज़ोर हो, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों एक ये दिया था, उसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का जो है कि 2047 तक इंश्योरेंस घर घर तक कैसे पहुँचे। तो उसमें भी आप देखिएगा कि जो एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ हमारे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को उन्होंने ये किया, इंगेज किया। और जो क्रीम वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर पब्लिक सेक्टर ये जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उन सब को वो जो है पूरा का पूरा एरिया उस सब में वो शामिल किया। तो इससे जो है सरकार की नीयत का पता लगता है कि वो कितनी संजीदगी के साथ जो है हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए सोच रही है। तो ऐसे समय में जो है हमारी जो भूमिका है, ख़ास तौर से जो हमारे एसोसिएशंस हैं और जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन लोगों को बहुत मतलब एकत्र होकर जो है, संगठित होकर जो है ऐसे जो जिस तरीके की ये कुठाराघात जो है हमारे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस पर हो रहा है, मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।